कितना घटिया इंसान है अरविंद केजरीवाल कि एक तरफ तो चिल्लाता है कि वहाँ पे महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है और इसके सीएम निवास के अंदर में इसका पीए इसके सामने, इसके पार्टी के लोगों के सामने उसकी पिटाई करता है स्वाति का, और ये कुछ नहीं बोल रहा है। ये मणिपुर पे चिल्ला सकते हैं लेकिन अपने घर के पार्टी ऑफिस के अंदर पिटती हुई औरतों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। तो अब समझ जो ये कौन से वाले नेता हैं। ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने वाला नेता है। कल तक इनके वीडियो वायरल होते थे कि शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, इन सभी को मैं जेल में डालूंगा। आज क्या बोलते हैं कि ईडी अपना नाम इनके साथ जोड़ के कि हमें डालने वाली। भाई तुम ईडी के सामने फंस क्यों रहे हो? छाती पे मारा गया, मेरे टांगों के मारा गया, गालियां दी गई, हम आपको पकड़ के गाड़ देंगे, ऐसी ऐसी वर्डिंग बोली गई उसने। और केजरीवाल बैठा हुआ है, संजय सिंह इधर बैठा हुआ है और बाकी क्या वो जो मार रहा है इसको। ये स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली में सियासत अब तेज हो चुकी है। दिल्ली के लोगों का इस पूरे प्रकरण पर क्या मानना है? कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो केजरीवाल को घेर रही है और केजरीवाल जो है इस सवाल के जवाब पर बचते नजर आ रहे हैं। जनता का क्या मानना है? हमारे पास डॉक्टर प्रकाश हैं बात करने के लिए, क्योंकि बहुत गंभीरता से मुद्दों को समझते हैं। उनसे जानते हैं कि मामला क्या है और किस तरह से आप दिल्ली की जनता इसको देख रही है। आपका परिचय मैंने कराई दिया है, डॉक्टर प्रकाश हैं आप, सब जानते हैं आपको। अब ये दिल्ली में जो प्रकरण हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार भाजपा इसको घेरने की कोशिश कर रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या किस तरह से समझ? मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर भाजपा घेरने की कोशिश कर रही है तो आप घिर क्यों रहे हो? कल तक ये वही पार्टी है ना जो मणिपुर में उंगली उठाते और छाती पीटते पीटते थक नहीं रही थी कि देश के एक कोने में 2 बेटियों को नंगा करके घुमाया गया। तो कल ये जो इतना चिल्ला रहे थे, आज जब उनसे सवाल पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, तो ये माइक साइड करके अखिलेश यादव को देते हैं। तो देखिए कितनी दोगली राजनीति खेल रहे हैं और कितना घटिया इंसान है अरविंद केजरीवाल कि एक तरफ तो चिल्लाता है कि वहां पे महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है और इसके सीएम निवास के अंदर में इसका पीए इसके सामने, इसके पार्टी के लोगों के सामने उसकी पिटाई करता है स्वाति का, और ये कुछ नहीं बोल रहा है और माइक साइड में कर रहा है। तो सोचो किस तरह का घटिया आदमी है ये। लेकिन क्योंकि उन्हीं की पार्टी के संजय सिंह हैं, वो भी कह रहे हैं, वो हमको कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी और पूरी पार्टी उनके साथ है। अरे कार्रवाई करने की बात अब तब कर रहे हो ना जब बातें उछल गई मीडिया में, तब आप महान बनने के लिए बोल रहे हो कि हम नारी शक्ति के साथ हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये तो चाह रहे थे कि बात दब जाए, ये तो चाह रहे थे कि बात मार्केट में आए ना। वो तो ऊपर वाला का जब लाठी पड़ता है ना तब अच्छे ठीक हो जाते हैं। महिला के जो स्वाभिमान की जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आज मेरी नजर में केजरीवाल और गिर गया। मैं बोलना चाहता हूं ना, जो आदमी अपने पार्टी के राज्यसभा एमपी जो सांसद है उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसको पिटवा रहा है, तो आप बात करते हो दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? तो ये सब इन लोगों का ऊपर का नकाब पहना हुआ चेहरा है जो अब बाहर आ रहा है। लेकिन केजरीवाल कहते हैं क्योंकि महिलाओं की जो जिंदगी हमने आसान की है, उनको बस में सुविधाएं दी हैं, कई तरह की और व्यवस्था सुविधाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दे रहे हैं, महीने में पैसे देने की बात हो या कुछ और। अरे सुनिए, ये फोकट और फ्री की राजनीति ना बंद करे लोग। जिस देश को और स्टेट को बर्बाद करना हो ना, वहाँ फ्री की राजनीति स्टार्ट कर दो। अब बात कर रहे हो बसों की, मैंने तो ऐसी भी वीडियो देखी है जहाँ पे महिलाएं ये बोल रही हैं कि हमारे पास इतना सेल्फ रेस्पेक्ट है कि हम 10-20 रुपया बस का भाड़ा दे सकते हैं। मैंने तो इतना ऐसा भी वीडियो देखा हुआ है कि बस में महिलाएं बैठी हुई है, उनको गलत जगह टच किया जा रहा है, और जो मार्शल जो अंदर में रहता है वो अभद्रता कर रहा है, कुछ गंदी हरकतें कर रहा है, और उसके बाद भी एक्शन नहीं लेते हैं। बस में बैठी हुई पब्लिक ही उनको पीट के सही करती है। तो इनका वहां पे सुरक्षा कहां चला जाता है? बड़ी कैमरे लगाने की बात करते हैं और जहां अपराध हो जाता है वहां अपराधी इन्हीं का पार्टी का निकल जाता है। और जब ये एक करके फंस रहे हैं तो सब बिल मोदी जी पे फाड़ने आ जाते हैं कि हम थोड़े ही कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा भाई साहब कि अब जनता अपडेट हो चुकी है, एक चीजों को जनता सही से देख रही है, निरीक्षण कर रही है और वोट दे रही है सही सरकार को। और मैं बता रहा हूं ना, अगर इस तरह का हरकत किए ना तो आने वाले टाइम में जो हाल कांग्रेस पार्टी का जो विनाश हुआ ना, वही आम आदमी पार्टी का विनाश होगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। अच्छा, ये जो चुनाव के वक्त ऐसी हरकत हो जाना, पूरे मीडिया में पूरे देश में ये हरकत हो जाना और सब तरफ ये फैल जाना, अब क्या लगता है कि चुनाव अब नजदीक है तो दिल्ली में क्या ये तो गारंटी दे रहे हैं अभी भी 7 सीट? सुनिए, 7 सीटों की 7 लास्ट टाइम आया था ना, 7 में ठेंगा 0 आया ना, वही हाल इस बार भी होगा। और अब बात कर रहे हो, अब 2 दिन बाद देखना केजरीवाल जी ये भी बोलते मिल जाएंगे कि मोदी जी का कोई आदमी पैसा दिया था और ये प्लानिंग से और फंडिंग करके स्वाति मालीवाल को पिटवाया गया। कल से ये भी आ जाएगा।
2 दिन आप इंतजार करिएगा। ये इतना गिर गए ना, ये तो ये भी बोल रहे हैं कि दोस्तों वोट हमें इसलिए करो, मतलब जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो सुप्रीम कोर्ट इनको छोड़ देगी। मतलब इनको इतना भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट को दबा देंगे और इनका जितना भी केस लगा हुआ है हट जाएगा। तो सोचो डिक्टेटरशिप कौन कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ थू है ऐसे डिक्टेटर पे और डिक्टेटरशिप पे कि एक आदमी को चुनाव प्रचार के लिए छूट मिल जा रहा है कि तू जा 20-22 दिन चुनाव प्रचार कर, और वहीं पे राजनाथ सिंह इमरजेंसी के टाइम उनकी मां मर गई थी तो उनके मां के फ्यूनरल में जाने का टाइम तक उनको उतना भी नहीं मिला था। तो देश का रक्षा मंत्री ऐसी बातें कर रहा है, और एक जो लिंकर स्कैम में फंसा हुआ आदमी जिसको ईडी ने पूरा पुख्ते सबूत दिया है, 9-10 बार समन दिया, नहीं जाने के बाद घर से उठाया और एक एक चीज इनके खिलाफ आया, वो आदमी खुल के प्रचार कर रहा है। तो कहाँ है डिक्टेटरशिप भैया? देश के प्रधानमंत्री को दिन में 10 बार गाली दे देते हो, चोर बोल देते हो, जाहिल बोल देते हो, 4 टाइम खा लेते हो, और फिर मोदी देश बेच दिया। ये डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप रहता ना, डिक्टेटरशिप असली करता है नॉर्थ कोरिया का वो किम जोन और यहाँ का चाइना का जिनपिंग। मैं आपको बता रहा हूँ 1% भी 2% अगर डिक्टेटरशिप दिखा दिया जाए ना तो ये लोग ये भी बोलेंगे कि मोदी ने ऑक्सीजन में हवा में टैक्स लगा दिया है, ये बोलना स्टार्ट कर। लेकिन ये मुझे बताइए, क्योंकि अब चुनाव के वक्त ऐसा होना, मेरा सवाल का सही जवाब ये था कि क्या लगता है कि अब इसमें और नुकसान केजरीवाल को होगा, या फिर वो तो अभी भी जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी पर खरा उतर पाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि इस बार जो है कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अरे ये लोग कौन सी आइडियोलॉजी के साथ एक साथ जुटे हुए हैं? जो गठबंधन इंडी गठबंधन किए हुए हैं, सिर्फ मोदी को हराने के लिए जो गठबंधन किया हुआ है लोग, वहां बंगाल में टीएमसी अलग लड़ रही है, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी अलग लड़ रही है, बहुत सारे स्टेट में साउथ के वहां की लोकल पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, और बीच में ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तुम कुत्ते बिल्ली की तरह एक साथ मिलके ये दिखाना चाहते हो कि हम उस शेर का मुकाबला कर लेंगे। सुनो, आपको मैं पत्रकार महोदय एक बात बताता हूं, जो जनता मोदी को वोट देता है ना, भले ही 2 लोग बोल दे कि अंधभक्त है इनके सपोर्टर, मैं एक बात बताता हूं, यहाँ के लोग निस्वार्थ प्रेम करते हैं देश के प्रधानमंत्री से। निस्वार्थ प्रेम का मतलब अंधा विश्वास करते हैं उस प्रधानमंत्री पे। इतने बड़े बूढ़े आदमी को तुम अपशब्द बोलते हो और तुम ये सोचते हो कि नया जनरेशन तुम लोग के लिए प्यार दिखाएगा। हम वोट इसलिए देते हैं, अब मेरा ही ले लो, मेरा वोटर आईडी असम का है, 10-10, 15-15 हजार रुपए खर्च कर यहाँ से जाते हैं, वोट देकर आते हैं, और तुम समझते हो 500-500 रुपए में हमें खरीद लोगे। हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, औरतों की सुरक्षा के लिए, देश के प्रगति के लिए, सेना के मजबूती के लिए, और खुला 12 बजे रात में औरतें घूम पाए, इस बात के लिए वोट देते हैं। ना कि तुम लोगों की तरह एक पार्टी के एक नेता पसंद नहीं है इसलिए उसको हराने के लिए सारे कुत्ता बिल्ली मिल गए हैं। तो याद रखो बेटा, कैमरामैन ध्यान से दिखाओ, मोदी शेर और तुम लोग का बाप है। तुम लोग कितना भी मिल जाओ बाल भी नहीं उखाड़ पाओगे। और 4 जून 400 पार तो छोड़ो, 350 भी पार आएगा ना तो मोदी ही आ रहा है। और दूसरी बात, कांग्रेस कितना घिरा हुआ और इंडिया गठबंधन कि अगर 4 जून 400 पार की जगह अगर 4 जून 399, 380, 370 आ जाएगा ना, वो इसी बात पे पार्टी मनाने लगेंगे। ये देखो देश का प्रधानमंत्री 4 जून 400 पार बोला और 4 जून 399 आ गया, तो सोचो ये कैसी राजनीति करते हैं। तो वो जो अरविंद केजरीवाल का बार बार ये कहना है कि महिला सुरक्षा के लिए हम हमेशा खड़े हैं, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं, हमने बहुत सुविधाएं महिलाओं को दी हैं, तो अब तो ये अलग चेहरा भाई साहब सुनिए, ये मणिपुर के लिए चिल्लाने वाले लोग हैं, संदेशा खली में नहीं चिल्लाएंगे। ये लोग मणिपुर पे चिल्लाने वाले हैं। आपका ये उत्तराखंड में कुछ होगा तो नहीं चिल्लाएंगे। ये मणिपुर पे चिल्ला सकते हैं लेकिन अपने घर के पार्टी ऑफिस के अंदर पिटती हुई औरतों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। तो अब समझ जो ये कौन से वाले नेता हैं। ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने वाला लेता है। 10 साल के बच्चे से लेकर अगर वो मोबाइल चला रहा है ना, ये 90 साल का बूढ़ा भी है। भाई साहब अंधा सपोर्ट कर रहा है प्रधानमंत्री को। अब पूछ दो ना, सवाल यही आता था कि अंधा सपोर्ट है क्यों? क्योंकि विपक्ष जब हर तरीके की बातें बता रहा है तो फिर ये सपोर्ट अंधा क्यों? क्योंकि हर विपक्ष पहले बोलना सीखो। वो एक लालू का लाल क्या बोलता है, तजुर्बा को तरबूजा, एक वहाँ पे पैराडी, इनका तो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। स्पीच पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता। हमारे ना स्कूल में ना असेंबली में अगर बच्चे प्रेयर में कुछ पढ़ने भी जाते हैं ना तो 1-2 बार पढ़ के जाते हैं कि हम उस चीजों को सही से। तो अखिलेश यादव भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को एक वर्ड से उस वर्ड को जो पढ़ के बताते हैं कहते हैं आज तक नहीं सीख पाए हैं वो। सुनिए
योगी जी अगर नहीं पढ़े हैं तो इतना कुछ कर दिए, और योगी जी क्यों नहीं पढ़े हैं महाराज, क्या बात कर रहे हो। उन्होंने अपनी डिग्री के बारे में भी बता रखी है, ये अपना बात करे विदेश से पढ़ के आते हैं और बात ऐसे करते हैं और इंग्लिश ऐसे बोलते हैं जैसी 10वीं फेल बच्चा भी इनसे अच्छी अंग्रेजी बोल पाए। ये सिर्फ ना वो क्या बोलते हैं, वो जो मखमल के गद्दे पे पले हुए लाल हैं, इनको संघर्ष नहीं पता है। मोदी जी, योगी जी ये जमीनी स्तर से उठे हुए नेता हैं, ये कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं है, ये पूरा खुले अपना दिल से और राष्ट्र में, ये असली नेता यही हैं, यही किसानों का भला कर सकते हैं, यही औरतों का भला कर सकते हैं, यही आम आदमी का सोचते हैं, बाकी ना सिर्फ फैक्ट्री और इंडस्ट्री वालों का सोचते हैं, ये करते हैं। भैया भी यार साथ में है, भैया यहाँ जरा बीच में आ जाइए एक बार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन बैसला। नवीन बैसला। नवीन जी कैसे देख रहे हैं, भैया ने अपनी राय बताई, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, क्योंकि अब एक राज्यसभा सांसद पे ऐसी हरकत हो जाना, दिल्ली कैसे देख रही है इसको? एक बात बताओ, इतने बड़े नेता पे अगर ऐसे हादसे हो रहे हैं तो आम जनता पे तो भूल जाओ, और आम जनता को कितना भी तुम फ्री खवा लो, कहीं ना कहीं दिल्ली बर्बाद में ही जाएगी। वो रिजल्ट बाद में निकलता है। प्रॉब्लम ये तो फ्री बांट रहा है, जब रिजल्ट निकलता है नु इतना कर्जा हो गया, नु किसने कर दिया जी, मोदी जी ने पैसा न दिया, फ्री तू बांट रहा है, सारी चीज तू सुविधा तू दे रहा, तो तू करना, तेरी राजनीति है ये, तू देख कैसे करना है। और दूसरी भैया जैसे ये खुल के बोल रहे हैं कि मोदी अब की बार नहीं, तो याद रखिए हर युवा, हर बच्चे, हर बड़े और बूढ़े सबको ऐसी राजनीति, ऐसा राजनेता चाहिए ताकि कोई हम पे उंगली उठाए तो 100 बार सोचे। आप ही बताइए, आज से पहले सन 2014 से पहले क्या कश्मीर में एक अफसर के या फिर फौजी के उसको निकलना भारी हो जाता था? अब कोई हाथ भी लगा दे, कश्मीर छोड़ पाकिस्तान आंख उठा के नहीं देख सकता। क्या ये जीत नहीं है? और भैया ये कह रहा काम नहीं हुए, कितने हाईवे बने, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितनी सुविधा, और क्या लोगे भाई। सही बात है, रात के 12 बजे अगर महिला निकल रही है, उसे यूपी के मैं बता रहा हूँ जहाँ पर मोदी का राज है, अगर रात के 12 बजे यहाँ से महिला निकल रही है, तुम छेड़ के देखो, वो योगी अनपढ़ बता रहे हैं ना, वो वही योगी है जो 1 मिनट में फैसला कर देता है। और ऐसा ही नेता चाहिए कि भैया क्या हुआ, नुका जी उस लड़की को उठाओ, मारो साढ़े का गोली, ऐसे ही चाहिए। और यही जब ही देश सुधरता है। दिल्ली ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मिल। अरे भाई निकलना क्यों चाहिए भाई, देश कैसे सुधरता है। मैं आउट ऑफ इंडिया गया हूँ, काफी जगह गया हूँ, वहाँ की खूबसूरती पता है क्या है? वहाँ की खूबसूरती वो जो उनका लीडर है ना, वो अटल है, वो जुबान पे भी अटल है और वो हर काम पे अटल है। तो ऐसे ही है ना मोदी जी है। और एक बात बताओ यार, हमारा देश में कितने बेहुदे अनपढ़ लोग हैं जो अब शब्द बोलते हैं मोदी जी के बारे में। आउट ऑफ इंडिया देखो क्या सलाम ठोक रहे हैं जो सोलो यार। तक कह दिया गया था, कुछ नेता ने कहा था कि कुत्ते की मौत मरेगा, और क्या क्या नहीं बोला है। देखो शेर जब चलता है ना तो कुत्ते की मौत बताने वाले वो कुत्ते ही हैं, वो कुत्ते भौंकते ही हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी मौत होगी ऐसी उसकी होगी, बट शेर है, वो अगर मरेगा भी तो शेर की तरह ही मरेगा। दिल्ली पे आता हूँ मैं बार बार, क्योंकि दिल्ली का माहौल अब इस बात को लेकर गर्म हो गया, चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में क्या केजरीवाल की पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान का घर बनेगा उसके लिए ये मुद्दा? देखो नजरिया है, वहाँ की जनता क्या देख रही है। अगर जनता को आप फ्री बांटोगे तो चलो ठीक है, वोट पालोगे, बट हाथ से भी तो फिर ऐसे ही हो रहे हैं ना। सांसद को पीटा जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, ये सही बात है, ये बहुत फैक्ट बात है कि आप जो बोल रहे हो ना कि हम ही जीतेंगे, ठीक है आप जीत रहे हो, बट हो क्या रहा है दिल्ली में? सरे आम चक्कू मारे जा रहे हैं, वो केस अभी वो लड़के सरे आम यूपी में मार के दिखा देता भाई साहब, रात को ही गायब हो जाता पता नहीं। अब अगर इसमें तुम ये बोल रहे हो कि यार ये योगी जी डॉन बता रहे हो, हाँ हमारे लिए डॉन है, बेशक मोदी जी नहीं हो योगी जी डॉन, पर फैसला तुरंत होता भाई। मुश्किल से मुश्किल 4 दिन में फैसला हो जाता, या तो फांसी में लटका मिलता या फिर गया था वो इस दुनिया से। ऐसी सजा में दिल्ली ने क्या काम करा, जेल लेके आया जवाई की तरह, दिल्ली उसमें जेल में बैठा दिया, पी रहा है वहाँ की। तो क्या ये कौन सा, ये नहीं है भैया। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं बोलना चाहता हूँ, जिस भ्रष्टाचार को लेकर या जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल ने वहाँ रामलीला मैदान में अनशन किया था, अन्ना हजारे का पैर पकड़ के खड़ा हुआ, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ बैठा हुआ है। आप एक बात बताओ, कल तक इनके वीडियो वायरल होते थे कि शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, इन सभी को मैं जेल में डालूंगा।
आज क्या बोलते हैं कि ईडी अपना नाम इनके साथ जोड़ के कि हमें डालने वाली। भाई तुम ईडी के सामने फंस क्यों रहे हो? तुम एक बात बताओ, 35 और 2.5 करोड़ रुपया तुम्हारे घरों में मिलता है, तुम फिर चीखने लगते इलेक्ट्रल बॉन्ड पे। आज डाटा है कि इन सारे पार्टियों में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है। इनके पास मुद्दा क्या है पता है? एक लद्दाख में उठ जाते हैं, एक मणिपुर में उठ जाते हैं, अब नया मुद्दा इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गया है। कभी ये नहीं देखते कि एक पार्टी जो इतने राज्यों में राज कर रही है उसका पैसा, और तुम एक पार्टी एक स्टेट में उसके बराबर 80-90% पैसा तुम यूज कर रहे हो, और फिर पैसा फ्री का बांटने में यूज कर देते हो, और बाद में केंद्र के खिलाफ हाथ फैलाते हो। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, एक स्टेट की, केरला की। केरला ने क्या किया, अपने स्टेट में फ्री की पॉलिसी खूब लॉन्च कर दी। उसमें हुआ क्या, उनका स्टेट गवर्नमेंट का फंड खत्म हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, केंद्र को सिफारिश किया। इन्होंने लेटर लिखा कि भैया हमें सरकारी चीजों का पैसा देने के पास हमारे पास पैसा नहीं है। तो इन्होंने कुछ 1000-2000 करोड़ की डिमांड की है, 5000 करोड़ की। तो केंद्र सरकार बोला कि हम एक लिमिट में पैसा आपको एज ए हेल्प कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला नहीं, हमें इसका डबल चाहिए। तो केंद्र ने बोला नहीं दे रहे। तो आप अपने आप को सो कॉल्ड हाईली इंटेलेक्चुअल स्टेट बताते हो कि भैया हम बाकी स्टेटों की तरह नहीं है, हमारे स्टेट में पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा IAS का रिक्रूटमेंट केरला से होता है, सबसे ज्यादा लव जिहाद का केस केरला से होता है, सबसे ज्यादा मास कन्वर्जन केरला से आ जाते हैं, और कुछ आते हैं इधर में दुहाई देते हैं भाई केरला से सीखो, केरला से सीखो, बिहार यूपी में क्या रखा है। अब लोग गाली निकल रहा है, उनसे लाख गुना अच्छा हमारा उत्तर प्रदेश है, लाख गुना अच्छा है। जितने चौड़े चौड़े में तुम्हारे मकान नहीं है ना, उतने में हमारे चौड़े चौड़े रोड हैं। थोड़ा टूटता नहीं है कि बन जाता है। अब तुमने भैया कमी निकालने की माँ की सौगंध खा रखी है ना, तो तुम्हें हर चीज में कमी निकलेगी। वो इसमें भी कमी निकाल देंगे कि आसमान का रंग ऐसा क्यों है, वो मतलब लाइट पे आ जाएंगे, ये कलर ऐसा क्यों है, अपने कपड़े ऐसे कैसे पहन रखे हैं, आपके बाल, यही तो करते हैं ये कांग्रेसी। करते क्या है, लास्ट में मोदी जी के सूट पे आ जाते हैं, गाड़ी पे आ जाते। अबे भैया पार्षद भी फॉर्च्यूनर लेकर घूमता है, वो देश का प्रधानमंत्री है। वोट देने वाला सवाल नहीं पूछ रहा है, जो वोट नहीं देते वो सबसे ज्यादा कमी निकालते हैं, तो छाती पीटते। दिल्ली में कन्हैया कुमार भी तो सवाल पूछ रहे हैं कि भैया 10 सालों में क्या। सुनो किसका नाम, माइक को जाके ना गंगा जल छिड़का लेना। इस अशुद्ध आदमी का नाम लिए ना, आप किसी भी नेता का नाम ले लो, ये नेता है, वो तो गारंटी भर रहे हैं जी। सुनो बिहार का गद्दार है कन्हैया कुमार। मैं बोल रहा हूँ 40-45 दिन यहाँ मस्ती करने आया है कौन ये कन्हैया कुमार? देश को टुकड़े टुकड़े तोड़ने की बात करता है क्या? हाँ आइए, अब सुनिए, आइए अंकल जी, आइए। कन्हैया कुमार है कौन? देश का गद्दार है, देश को तोड़ने की बात करता है, आजादी की बात करता है, ऊपर से क्या बोलता है, देश की सेना आर्मी रेप करती है। आप ऐसे लोगों से, दिल्ली की जनता अगर इस न्यूज़पेपर चैनल को देख रही है तो एक बार देखो, मनोज तिवारी कितना भी खराब हो सकता है आपके लिए, कितना भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इस जाहिल गद्दार से तो 100 गुना ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये आदमी कभी देश तोड़ने की बात नहीं करता है, ये आदमी कभी अभद्रता की बात नहीं करता है। तो समझो, हाथ जोड़ के नहीं, आप जो इस भाषा में समझना चाहो, कन्हैया कुमार को वोट देना अपने ऊपर गोबर उठाकर, कीचड़ उठाकर मुंह में मारने जैसा है। कन्हैया कुमार किया क्या है और क्या कर लेगा? मनोज तिवारी के तो 5 काम मैं खुलेआम अभी गिनवा दूंगा। आप मेट्रो फेज 4 का काम मौजपुर से मुकंदपुर 4000 करोड़ लगवा कर वो फेज 4 का काम जारी है। 13 करोड़ लगा के CCTV कैमरा लगाए, 38 करोड़ लगा के यमुना फ्रंट का वो काम जारी है। उसके बाद आपका दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज जब आए थे, जब राष्ट्रपति शासन था, 61 करोड़ निकलवा के और उसका काम कंप्लीट करवाए, जिसका क्रेडिट लेने के लिए केजरीवाल भगता है। 35,000 लोगों को तो फिर भी काम पूछ रहे हैं अभी तक। सुनिए, काम बताइए कि काम किया क्या? जनता परेशान। 25,000 लोगों को उन्होंने 300 करोड़ मुद्रा लोन दिलवाया। उसके बाद 25,000 करोड़ का जमीन छुड़ाया इन जिहादियों से जो लैंड कब्जा किए हुए थे। अरे बहुत काम है, गिनवाते गिनवाते मैं थक जाऊंगा, लेकिन नोटा दबा दो, वोट मत दो, सो जाओ, लेकिन इस गद्दार कन्हैया कुमार को वोट मत दो। मैं यही बोलूंगा दिल्ली की जनता से, जो देश का नहीं हुआ वो आपका मेरा होगा। और कांग्रेस किस पार्टी को, किसको लिया है? कन्हैया कुमार को। लवली सिंह वहां के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से। खुद कांग्रेस पार्टी में फूट है। मैं कैसे उस पार्टी के लोगों का समर्थन कर दूं जिस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है और वोट मांग रहा है, और उसी पार्टी का एक अलायंस से फारूक अब्दुल्ला वो ये बात बोलता है
कि पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान ने अपने हाथ में चूड़ी नहीं पहना है। मैं कैसे उस पार्टी को वोट दे दूं जिस पार्टी के आते ही कर्नाटका में दो बम ब्लास्ट हुआ, रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट हुआ और कल्याण ज्वेलर्स का बम ब्लास्ट हुआ। क्यों इनके आते ही बम ब्लास्ट होता है? ये बड़ा सबूत मांगते हैं कि पुलवामा में कैसे हो गया, आईडीएक्स कहां से आया। कभी लोग इनसे क्यों नहीं पूछता कि रामेश्वरम कैफे में वो जो दो लोग हिंदू नाम बता के थे वो मुसलमान कैसे निकल गए? कैसे ये गेम खेलता है लोग, कसाब के हाथ में वो लगवा देता है, लोग क्या बोलते हैं, कलावा, कि उसको हिंदू एजेंडा सेट कर दो। तो देश में अगर इस तरह के राजनेता हैं जो बार बार ये गेम खेलेंगे कि क्राइम कोई करे, सिर्फ हिंदुओं का नाम दिखा देना है और सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करना है, तो सुनो, युवा और हिंदू जग चुका है। हम इनको इनकी भाषा में जवाब देंगे और इस बार 400 पार नहीं तो 350 पार तो 100% आएगा, लिख के देता हूं। अच्छा, 400 से लेकिन कम कर दिया आपने तो क्या हो गया? एक बात बताओ, कौन सा पार्टी नहीं बोलता है? कौन सा पार्टी बड़ी बड़ी बात नहीं करता? अगर मान लो मोदी जी ने 4 जून 400 पार बोला है, ठीक है, हम पूरा कोशिश करेंगे 4 जून 400 पार का, लेकिन अगर नहीं आया तो क्या मोदी जी नहीं आएंगे? 350 भी आएगा ना, 330 भी आएगा ना। सरकार आनी चाहिए भाजपा की, हिंदुत्व की लहर है, हिंदुत्व की लहर रहेगी। केजरीवाल महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन इस बार महिला के साथ ही उनकी प्रेजेंट सांसद जो है वहाँ पर राज्यसभा की है, उनके साथ मारपीट, कैसे देख रहे हैं इसको? ये जो जिस इंसान का आपने नाम लिया ना, ये जो है ना, ये आदमी बाई दिस टाइम ही शुड बी बिहाइंड बार along with संजय सिंह वहीं पर था जब ये मारपीट हुई इसका, ठीक है। संजय सिंह था, सबसे गलत आदमी संजय सिंह है। पूरा इधर की उधर करने वाला ये संजय सिंह। अभी वो कह रहे हैं कि ममता तुम्हारी पार्टी के साथ है और उसके पार्टी के साथ नहीं है ना, मालीवाल के साथ नहीं है वो। मालीवाल के साथ अगर होता तो जैसे उसको मारा जा रहा था, जैसे उसने आज एफआईआर लिखाई है, कल एफआईआर के अंदर हर पॉइंट उसने बताया है, मुझे कहाँ मारा गया, छाती पे मारा गया, मेरे टांगों के मारा गया, गालियाँ दी गई, हम आपको पकड़ के गाड़ देंगे, ऐसी वर्डिंग बोली गई उसने। और केजरीवाल बैठा हुआ है, संजय सिंह इधर बैठा हुआ है, और बाकी क्या वो जो मार रहा है इसको, ये वहाँ सिक्योरिटी वाले हैं, सिक्योरिटी वाले इसको कह रहे हैं कि आप बाहर चले जाइए। जब वो बार बार कह रही है कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दिया है उसको मैं, लेकिन ये केजरीवाल जो है इस, तो मैं तो चाहता हूँ कि इस इंसान को पंजाब से अब बॉम्बे चला गया है, बॉम्बे से खींच कर लेकर आए हैं इसको, और बाई यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर आज ही फोर्स लग जाएगी, जो मुझे मालूम पड़ा है। आज पुलिस इसको उठा लेगी, क्योंकि एफआईआर के अंदर आज एक और चेंज होने जा रहा है। उस एफआईआर में इसका नाम आ रहा है और चार्जशीट जो है फाइल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में एक केस के अंदर, उसके अंदर इसका नाम है, ठीक है जी। तो ऑन दैट बिहाफ इसको उठाकर लेकर आएंगे आज ही, और इसका वो हाल होगा जो होना चाहिए ये इस इंसान का। इसको तो ये कहते हैं कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सुविधा, व्यवस्था और सहूलियत हमें नहीं दी है दिल्ली। ये तो आपके सामने ही है जी। जिस ये बातें जो आदमी कर रहा है और क्या कर रहा है और क्या कह रहा है, ये तो आपके सामने ओपन सीक्रेट है, ठीक है ना। कहेगा इसने उस बेचारी का क्या हाल किया है ये, ठीक है। वो रो रही है आज मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान हुए 164 के अंदर। तो अब तो ये पक्का हो गया जो स्टेटमेंट उसने दी है दैट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है ना। तो इसलिए जो ये केजरीवाल जो इसकी डेट है 1 तारीख, उससे पहले ये जेल में जाएगा, ये पक्का है। ये आपको ऐसा लग रहा है? 101% उस डेट से पहले ही जाएगा। और दूसरी बात मैं जो करना जा रहा हूँ आपको, ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जज संजीव खन्ना और जो है ये सिंघवी और ये जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। एक दिन का गैप बीच में क्यों हुआ? एक दिन के जब बहस उठ के सुनते हुए उठ के चले गए, ठीक है, मैं वहीं पर था। अच्छा, समझे, मैं मेरे अंगर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, मैं वहीं उन्हीं के साथ था। ये उठ के चले गए दोनों, एक दिन का गैप बीच में दिया, ठीक है। उसके बाद से आया, फैसला सुरक्षित रख लिया था, सुरक्षित रख लिया था। कहने को था कि बहाना था, सुरक्षित रख लिया। ये सुरक्षित रखना बोला कितने मिनट आई है, जब जो आया है हमने इनको इंटरम जमानत दे दिया, यही बोला और दे दिया उसने, और ऑर्डर बार बार देता रहा। तो ये सब मिला, जनता की जीत बताते हैं इसको आप। तो जनता की जीत नहीं है, ये पैसे की जीत है। ये उसने इनकी आपस में डील हो रखी है। डील क्या हो रखी है ये भी आपको बता दूं कि स्वाति मालीवाल जो है ये देगी रिजाइन फ्रॉम पार्लियामेंट, राज्यसभा से रिजाइन देगी, और जो है आपका सिंघवी
सिंघी को लेकर आएगा ये केजरीवाल अच्छा, पार्लियामेंट के बहुत अंदर। अंदर तक गहराई की बात बस बता रहे हैं। आपको बता रहा हूँ मैं, मुझे जब पकड़ लें मुझे परवाह नहीं है। हाँ, ये इनकी आपस में डील हाँ, कि तेरे को हम लेकर आएंगे, तू मेरे केस जो लड़ेगा और उसके अलावा तूने मेरे को इंटरम बेल करवानी है। ये इनकी डील हो रखी थी और उस हिसाब से ये वो बाहर होगी। अब से मार के बोल रहे इसमें रिजाइन लिख, आप कुछ बोले? अपना रिजाइन लिख, इसमें रिजाइन लिख। तो ये हमारा जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत बात है। और देखो ऐसा है, हमारा जो है ना ये हाँ पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी आजकल जो विकास हुआ है इंडिया के अंदर, आज से 60 साल पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करने की नीयत नहीं थी। ठीक है ना, हमारी लाखों गज जमीन जो चाइना को दे दी, सिर्फ ये कह के ये बंजर है, ये वो अपनी जमीन दे दी वो। ठीक है, हमारी जमीन है वो, चाहे बंजर हो कुछ है तो हमारी क्यों दे दी? एक जवाहरलाल ये अपना हिस्सा था नहीं देना चाहिए। जी आप क्या फाइनल 1% करेंगे? मैं बोल रहा हूँ जिस मकसद से केजरीवाल जी बेल लिए, अंकल जी ने सब कुछ बताया, वो मकसद तो फ्लॉप हो गया। अमित शाह ने बोल दिया कि 1 तारीख को वापस जा रहा है। ये क्या बोला हूँ, नाली का कीड़ा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अन्ना हजारे ने बोला इस केजरीवाल के बारे में। अब ये निकला है, ये जो कीड़ा है जो घूम घूम के दिल्ली को प्रदूषण कर रहा है, निकला क्या था कि वोट बटोरूंगा। ऊपर वाले की लाठी देखो और माया देखो कि महिला के केस में फंस गया स्वाति मालेवाल, और जो छवि जो निकल के थोड़ा बहुत वोट भी पड़ते, अब जनता उसको भी नहीं देगी। और आप पूछ रहे थे ना दिल्ली में कितना सीट आएगा? 7 में 7 आएगा, लिख लो न्यूज़पेपर। दिल्ली में 7 में 7 भाजपा का? भाजपा का 7 में बीजेपी का। चलिए, ये जो है वो दिल्ली की जनता की राय थी स्वाति मालीवाल केस पर। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे।